मॉस्किटो, इसको हिंदी में क्या पढ़ेंगे? मॉस्किटो का जीवन चक्र। मॉस्किटो मीन्स मच्छर, मच्छर का जीवन चक्र। ये देखो मच्छर घूम ही रहा है आखिर में, है ना। तो लाइफ सर्कल ऑफ मॉस्किटो, है ना, मच्छर का जीवन चक्र। ये मादा मच्छर है। क्या है ये? मादा मच्छर, मतलब फीमेल मॉस्किटो। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, इसमें 3 प्रोसेस है। पहले एग है, फिर लार्वा, और थर्ड में क्या है? प्यूपा। ठीक है, अंडे जो होते हैं वो पानी की सतह पर देते हैं। ठीक है, ये जो मच्छर है ना, वो अंडे कहाँ देती है? पानी के सतहों पर देती है ना। और सेकंड क्या है हमारा? लार्वा। ठीक है, ये पानी की सतह पर रहते हैं। ठीक है, कहाँ पे रहते हैं? पानी की सतह पर रहते हैं। और कार्बनिक पदार्थ, है ना, कार्बनिक पदार्थ खाकर क्या करते हैं? बढ़ते हैं। ठीक है, और थर्ड में क्या है? ये प्यूपा। ठीक है, यह जलीय अवस्था है। क्या चीज है? जलीय अवस्था है ना। मच्छर भोजन नहीं करते हैं। क्या नहीं करते? भोजन नहीं करते हैं, है ना। और 1 से 4 दिन तक ये रहते हैं। और एक वयस्क मच्छर, है ना, एक वयस्क मच्छर प्यूपा के रूप में खोलकर ये बाहर निकलते हैं, है ना, जिससे एक नया मच्छर उत्पन्न हो जाता है ना, एक नया मच्छर जन्म लेता है। समझ आया कि नहीं? ये सर्कल एग है, लार्वा और प्यूपा, इसका जीवन चक्र है ना। ये 3 प्रोसेस में ये सब होके एक नया मच्छर का ये निर्माण करते हैं, है ना। भाई एक से कई प्रकार के मच्छर उत्पन्न होंगे, अंडे से कई प्रकार के मच्छर उत्पन्न होंगे ना। तो ये कैसे एग देती है? ये हमारे खून को चूसती है। इससे क्या करती है? मादा एनीफिलीज जो मच्छर होते हैं ना, उससे काटने से हमको मलेरिया होता है। समझ रहे हो ना? हाँ, तो ये जब हमको काटती है तो ये क्या होती है? अंडे देने लायक बन जाती है। क्या देने लायक बन जाती है? अंडे देने लायक बन जाती है। समझ आया कि नहीं? ये मॉस्किटो का जीवन चक्र आया ना? अब एक्सप्लेन कर लोगी। अच्छा, कौन से मच्छर के काटने से मलेरिया बीमारी होती है? मादा एनीफिलीज। ठीक है, फीमेल एनीफिलीज, है ना, जिसके काटने से हमको मलेरिया हो जाती है। मच्छर से बचने के लिए क्या क्या उपाय करने पड़ते हैं हमको? हाँ, मच्छरदानी लगा के सोना पड़ता है। डीडीटी छिड़काव करना पड़ता है, मच्छरदानी लगा के सोना पड़ता है कि नहीं? और ओडोमॉस वगैरह क्रीम आती है, उसके लिए लगा के सोना है ना। आजकल तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक वाली भी चीजें आजकल आ रही है ना, जिसको अपन प्लगर से लगा देते हैं तो कुछ वाइट्स आती है ना, इससे भी मच्छर भागते हैं ना। और एक है आंवला, क्या बोलते हैं उसको, एक मच्छर अगरबत्ती आती है, उससे भी। हाँ, गुड नाइट। ये सब आजकल बहुत सारी नई नई चीजें आ रही है ना मच्छर से बचने के लिए, है कि नहीं? तो जनरली ये लाइफ सर्कल ऑफ मॉस्किटो, ये क्लियर है कि नहीं? समझ आया ना? अब कोई भी डायग्राम से आप एक्सप्लेन कर लोगी ना, तो हमको डायग्राम को बनाने भी आना चाहिए और हमको एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? और आप लोग प्रोजेक्ट असाइनमेंट पूरी कर रहे हो? प्रोजेक्ट असाइनमेंट ये सब एक्टिविटीज वगैरह जरूरी है कि नहीं है ना? आप लोग को स्किल सीखनी भी जरूरी है, पढ़ाई के साथ साथ एक्सरसाइज, योगा, है ना, ये सब करनी है। मन चंगा तो तन चंगा, है ना। मन तंदुरुस्त तो तन तंदुरुस्त, तन तंदुरुस्त मन दोनों तंदुरुस्त तो मस्तिष्क भी तंदुरुस्त। समझ आ रहा है कि नहीं? है ना। प्रोजेक्ट करोगे, ये असाइनमेंट करोगे, जिससे आप लोग स्किल सीखोगे, हुनरमंद बनोगे। समझ रहे हो ना? पढ़ाई के साथ साथ हमको हर चीज सीखनी है ना। समझ रहे हो ना? हाँ, शिक्षा भी जरूरी है, हुनर भी जरूरी है। समझ रहे हो? क्लियर है?
अच्छा, कल कौन सा एग्जाम है? ईवीएस का है ना, उसी के अकॉर्डिंग ये तैयारी चल रही है ना, तो ये क्लियर है ना सब? क्लियर है, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जाम कब है? कल के बाद से जीके है, जनरल नॉलेज का ना, ठीक है। फिर आप इसकी फिर तैयारी कीजिए। बाकी आज तो आप इसका रिवीजन करोगे, है ना? रिवीजन करोगे, कल एग्जाम अच्छे से दिला के आना, ठीक है ना? ज्यादा माइंड को जोर नहीं देना है, ठीक? खेलना भी जरूरी है, खेलो कूदो, है ना? मस्त खेलो कूदो, खाओ पियो, है ना? और एक्सरसाइज करो, घूमो, है ना? टहलो थोड़े से, है ना? रिलैक्स शरीर को करना है, आराम करना है, ठीक है? पढ़ाई करते समय एक 5-10 मिनट का ब्रेक लो, उसके बाद फिर से पढ़ाई करना स्टार्ट करो, ठीक है? जो पढ़ते हो उसको डेली डेली रिवीजन करो, क्लियर है? ओके नाउ